सुख दुख का रहस्य। एक दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन की कमी थी न परिवार की। फिर भी उसका मन हर समय अशांत रहता था। कभी सुख मिलता तो डर रहता, ये भी चला जाएगा, और जब दुख आता तो वो टूट जाता। एक दिन दुख से हार कर माधव ने सोचा, अगर भगवान है तो मुझसे ही इतना कष्ट क्यों। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। माधव वहां पहुंचा, दीप जलाया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, अगर सुख देना नहीं आता तो कम से कम दुख देना तो बंद कर दो। मंदिर में गहरी शांति थी। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा, सामने स्वयं भगवान खड़े थे। भगवान के चेहरे पर वही शांति थी जो संसार में कहीं नहीं मिलती। भगवान बोले, माधव, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि सुख दुख क्यों आते हैं? माधव हाथ जोड़कर बोला, हाँ प्रभु, मैं टूट चुका हूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, तो मेरे साथ चलो। पहला रहस्य, तुलना। भगवान उसे एक ऐसे घर में ले गए जहां एक गरीब परिवार रहता था। घर छोटा था पर चेहरे पर मुस्कान थी। भगवान बोले, इनके पास कम है फिर भी ये सुखी हैं, क्यों? माधव चुप रहा। भगवान बोले, क्योंकि ये तुलना नहीं करते। फिर भगवान उसे एक बड़े महल जैसे घर में ले गए। सब कुछ था, पर घर में झगड़ा, डर और बेचैनी थी। भगवान बोले, जहां तुलना शुरू होती है वहीं सुख खत्म हो जाता है। भगवान ने माधव को एक कटोरा दिया जो पानी से भरा था। भगवान बोले, इसे संभाल कर पकड़ो। कुछ देर बाद माधव के हाथ कांपने लगे, पानी गिरने लगा। भगवान बोले, अब छोड़ दो। जैसे ही छोड़ा, माधव को हल्कापन महसूस हुआ। भगवान बोले, दुख तब नहीं होता जब कुछ आता है, दुख तब होता है जब तुम उसे छोड़ते नहीं। भगवान ने माधव को एक किसान के पास ले जाकर कहा, देखो, ये बीज बोता है। माधव बोला, हाँ प्रभु, पर फसल तो महीनों बाद आएगी। भगवान मुस्कुराए, और इसी उम्मीद पर वो आज पसीना बहाता है। फिर भगवान बोले, जब तुम उम्मीद को डर बना लेते हो तो दुख पैदा होता है। भगवान बोले, जो आज दुख है कल सीख बन जाता है, और जो आज सुख है वो कल स्मृति। माधव की आंखें खुल रही थीं। भगवान ने कहा, सुख मांगने वाला हमेशा डरेगा, दुख से भागने वाला हमेशा टूटेगा, पर जो मुझे अपना सारथी बना लेता है उसके जीवन की गाड़ी संतुलन में चलती है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। माधव वहीं बैठा रहा। अब रो नहीं रहा था, अब समझ रहा था। उस दिन के बाद सुख आया तो घमंड नहीं, दुख आया तो शिकायत नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका था, सुख और दुख रास्ते हैं, मंजिल नहीं। अगर इस कहानी ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आशीर्वाद दीजिए। और अगर ऐसे और संदेश रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्ञान किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है।